तुम मुझे जोर से गले लगाओ। ठीक है, रोना बंद करो। ठीक है, रोना बंद करो। चेंग हुआ। चेंग हुआ, मेरी बात सुनो। अभी लीना का मूड खराब था, मैं बस उसे समझा रहा था। हमारी कुछ नहीं। तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मैं बस कंपनी के सहकर्मी के रूप में तुम्हें देखने आया था। अब लगता है तुम्हारी चोट ठीक हो गई है। मैं भी चिंता मुक्त हो गया हूँ। सहकर्मी? क्या तुम सच में सिर्फ सहकर्मी के रूप में मुझे देखने आए हो? क्या तुम सच कह रहे हो? तुम मुझे देखने से क्यों डर रहे हो? चेंग हुआ, क्या यह तुम्हारा सच्चा दिल है? मैं चाहता हूं कि तुम ईमानदारी से मुझे बताओ। क्यों जब तुमने मुझे और लीना को साथ देखा तुम भाग गए? क्या इसलिए कि तुमने पाया तुम धीरे धीरे मुझे पसंद करने लगे हो? मेरे प्रति तुम्हारी भावनाएं बदल गई हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चेंग हुआ, मुझे पता है कि मैं देर से आया हूं। मैं शाओजुन से कुछ साल पीछे हूं। तुम्हारे जीवन में आया, लेकिन मुझे विश्वास है मेरा प्यार उससे कम नहीं है। चेंग हुआ, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मुझे पता है उस रिश्ते ने तुम्हें बुरी तरह से चोट पहुंचाई, इसलिए तुमने अपने दिल को बंद कर लिया और फिर से प्यार करने से इनकार कर दिया। लेकिन मैं कसम खाता हूं, मैं कभी भी शाओजुन की तरह तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारी बात करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। बस तुम मेरे प्यार को स्वीकार करो। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। चेंग हुआ, मैं ऐसा नहीं करती। चेंग हुआ, तुम क्यों भाग रहे हो? चेंग हुआ, तुम क्यों अपनी भावनाओं का सामना करने से डरते हो? क्यों? क्यों? सोंग्याओ, शादी की तैयारी कैसी चल रही है? लगभग हुई है। स्थान और मेजबानी की व्यवस्था हो गई है। विवाह समारोह की प्रक्रिया बाकी है। यह छोटी सी बात है। इतने मेहमानों की गवाही में आप लापरवाही न करें। बिल्कुल। मिसेस तांग, आज मैंने निमंत्रण पत्र देखे। 300 से अधिक है। क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? ज्यादा नहीं है। सोंग समूह के अध्यक्ष के रूप में यह कहाँ ज्यादा है? जब चेंगहुआ की शादी होगी, मेहमान निश्चित रूप से इससे दोगुने होंगे। और सोंग्याओ के रिश्तेदार और दोस्तों को जोड़ दें तो यह बहुत बड़ा होगा। गॉर्डनर, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा? मिसेस तान, आप नहीं जानती, मेरी बहन अब बहुत संवेदनशील है। जब भी वो सुनती है सोंग्याओ का नाम, उसके कान एंटीना की तरह अलर्ट हो जाते हैं। सोंग्याओ, तुमने सुना? हम चेंगहुआ की सुरक्षा जाल को तोड़ नहीं सकते। तुम्हें और मेहनत करनी होगी। तोड़ना मुश्किल है। जैसे ही मैं कुछ करता हूं, वह मुझे आंखों से चेतावनी देती है। बोलने से पहले ही वह मुझे खत्म कर देती है। ठीक है, तुम लोग मुझे मजाक में मत उड़ाओ। मैंने अपना मुख्य काम भूल गया। गॉर्डनर, मैं और मेरे पिता पहले शाओ चाचा से मिलने गए थे और शाओजुन को भी देखा। और क्या हुआ? चाहे मेरे पिता ने कितना भी समझाया हो, शाओ चाचा मानने को तैयार नहीं थे। शाओजुन ने तो उन स्पष्टीकरणों को ही खारिज कर दिया। मिसेस तांग, आप दुखी न हो। इस मामले में एक मोड़ आएगा। मैं उसे 1000 बार समझाऊंगा। मुझे विश्वास है कि वो सुनेगा। धन्यवाद मिस्टर चेंग, आपने मेरे लिए इतना प्रयास किया। मुझे वास्तव में खेद है। चेंगहुआ, शाओजुन के पिता वृद्धाश्रम में रहते हैं। क्या आप गाली हैं? हाँ, मुझे व्यक्तिगत रूप से जाना होगा, वरना यह गलतफहमी कभी नहीं सुलझेगी।
मैं केवल यही चाहती हूँ अपने जीवन काल में शाओजुन को सुनो, मुझे एक बार फिर मांगते हुए। खाना खाओ, आओ। तुम्हें क्या हुआ? चेंग हुआ, मुझे लगता है कि तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। चेयरमैन को शाओजुन के पास जाना चाहिए। क्यों? चेयरमैन का मूड अभी थोड़ा बेहतर हुआ है। अगर उसने अपना ध्यान शाओजुन पर लगाया तो मुझे लगता है कि यह अच्छा नहीं है। लेकिन तुमने अभी मेरी गौरमदर की बात सुनी है। वह कितना चाहती है कि शाओजुन से मिले, यह मैं भी महसूस कर सकता हूँ। क्योंकि तुमने अपना ध्यान शाओजुन पर लगा दिया है। मैं यह सब सिर्फ गौरमदर को खुश करने के लिए कर रहा हूँ, बस। शाओजुन ने इतने बुरे काम किए हैं, चेंग परिवार, आन परिवार और यहाँ तक कि सोंग ग्रुप के लिए भी। वह बिल्कुल बेकार हो गया है। मैं चेयरमैन की भावनाओं को समझ सकता हूँ, जो अपने प्रियजन को छोड़ना मुश्किल है। लेकिन तुम, शाओजुन ने तुम्हारे साथ इतने बुरे काम किए हैं, क्या तुम्हें अभी भी विश्वास है कि वह वापस आएगा? मैं सिर्फ गौरमदर की मदद करना चाहता हूँ। क्या यह भेड़ को भेड़िए के मुंह में डालना नहीं है? शाओजुन एक बुरा इंसान है। उसने अतीत में तुम्हारे और लीना के रिश्ते का इस्तेमाल किया लाभ हासिल करने के लिए। तो क्या गारंटी है कि वह आज चेयरमैन की खुशी का फायदा नहीं उठाएगा और भी नीच काम नहीं करेगा? तो तुम्हारा मतलब है वह अब एक बेघर कुत्ते की तरह है। कितने लोग उसकी तलाश में हैं? अगर चेयरमैन इस समय उससे मिलती है तो वह उसकी भावनाओं का फायदा उठा सकता है, और तब क्या होगा यह सोचना मुश्किल है। मैं तुम्हारी बात से नहीं हूँ। उसने यह सब किया क्योंकि वह बचपन से ही अपने पिता की बातों पर विश्वास करता था। वह अपने पिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए हमारे परिवार से बदला ले रहा है। उसकी नफरत ने उसकी अच्छाई को ढक दिया है। वह सिर्फ अपने पिता की उम्मीदों को पूरा करना चाहता है, और गौरव ने किया। वह सिर्फ यह चाहती थी कि उसका पति और बच्चा बेहतर जीवन जी सके। उनका इरादा अच्छा था। इस छोटी सी गलतफहमी के कारण उन्हें मिलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। यह एक माँ के लिए कितना क्रूर है। मैं जानता हूँ, मैं भी नहीं चाहता कि चेयरमैन जीवन भर पछताए, लेकिन तुम जानते हो कि इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वे मिल सकें। जब दिल का गुबार निकल जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हें वाकई इतना भरोसा है? तुम जितना आत्मविश्वास दिखाते हो, मुझे उतनी ही चिंता होती है। तुम कैसे बस ये सब बातें करते हो जो मैं समझ नहीं पाता। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं साफ साफ कहूंगा, मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है कि तुम्हारे इस आत्मविश्वास और दृढ़ता के पीछे असल में तुम्हारा शाओजुन के प्रति अभी भी प्यार छिपा हुआ है। हम तलाक ले चुके हैं। मैं एक कागज की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे दिल में शाओजुन के प्रति प्यार की बात कर रहा हूँ। मेरे और उसके बीच अब कोई प्यार नहीं है। अगर मेरी माँ की बात न होती तो मैं उससे मिलने भी नहीं जाता। तुम जानते हो, औरतें अक्सर उस आदमी से निराश हो जाती हैं जिससे उन्होंने प्यार किया होता है, और फिर प्यार से निराश हो जाती हैं, और फिर उस आदमी की एक बात से फिर से प्यार में उम्मीद जग जाती है। असल में मुझे शाओजुन से थोड़ी ईर्ष्या होती है। अगर शाओजुन वापस आ गया तो तुम्हारा उसके प्रति प्यार पहले से भी ज्यादा गहरा हो जाएगा। तुम सच में बहुत ज्यादा सोच रहे हो। क्या है? तो तुम जानते हो कि तुम शाओजुन के प्रति अपने प्यार को छोड़ दोगे। मुझे इतना सोचने मत दो, ठीक है? तुम्हें समय सोचना होगा। मुझे एक वादा चाहिए। एन ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया में अपना विस्तार किया। ऑस्ट्रेलिया में तैनात एन परिवार की बड़ी बेटी एनलिना की कार दुर्घटना में मौत हो गई। एन ग्रुप के चेयरमैन एनडब्ल्यूआई ऑस्ट्रेलिया में मामले को संभालने के लिए जा रहे हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता।
有些沉默。那冬天已经远走，那字召唤着我。分手后3年，就转眼而过。现在的你，还好吗？哦，这都怪我，当时没拉紧你的手，当时没能给你挽留。你深深的伤是我最深的疼，哦，这都怪我，只是我不想让你走，只是我真的想回头，让我自己看提前你的手。那冬天已经远走，那距离召唤着我。 माफ करना, ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर उस दिन हम मिल गए होते, शायद तुम विदेश नहीं जाती, तो ये दुर्घटना नहीं होती और तुम विदेश में अकेले नहीं मरती। लीना, माफ करना।但是没能给你挽留，你深深的伤是我最深的疼，哦，这都怪我，只是我不想让你走，只是我真的想回头，只是我没法子让我自己看提牵你的手。 क्या हर दुर्घटना में तुम लोग क्लेम करते हो? हाँ, जब तक आप जानबूझकर खुद को चोट नहीं पहुंचाते, तब तक हम पूरा क्लेम करते हैं। और हाँ, साहब, आपने जो पॉलिसी चुनी है, उसका कवर 1 लाख का है, सही ना? आपने काफी बड़ा कवर लिया है। मैं जानना चाहूंगा कि आप किस फील्ड में हैं? मैं बड़े बॉस का ड्राइवर हूं, आपको पता है। आजकल ट्रैफिक बहुत खराब है, खतरनाक स्थितियां अक्सर होती है। अपने लिए पूरी सुरक्षा लो। वो तो है, मैंने देखा, ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, तो कृपया यहां साइन करें और लाभार्थी वाले कॉलम में आप मेरे पिता का नाम डालेंगे। लाभार्थी मेरे पिता हैं। आप तो सच में बहुत अच्छे बेटे हैं। थैंक यू एक्साइन। तुम यहां क्या करने आए हो? तुम बाहर जाओ। मैं यहाँ चीजें साफ करने आया हूँ। मैं आता हूँ कि सच्चाई को समझो। तुम दोनों पिता पुत्र हमेशा नफरत में नहीं रह सकते। जून जून आज ऐसा क्यों है? मेरे अलावा जो एक जिम्मेदार माँ नहीं रही, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी? तुम मुझसे जिम्मेदारी की बात कैसे कर सकते हो? तुम चेंग जिंगटियान को बुलाओ,
मेरे साथ बकवास करो और फिर तुम्हारी 20 साल की जिम्मेदारी को मिटा दो और मेरे बेटे को छीन लो। इसे जिम्मेदारी कहते हैं। झुनझुन मेरा बेटा है, मुझे उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। 20 साल से मैं सपने देखता रहा, बस एक बार बेटे को देखने की, पर अब वो मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहता। अगर छीनने की बात है, तो किसने मेरा बेटा छीना? जब तुम चेंग जिंगटियान के साथ भाग गए तो ये नतीजा तो आना ही था। किसी और को दोष नहीं देना। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मेरा और चेंग जिंगटियान का रिश्ता साफ है, भगवान गवाह है। उसने मुझ पर दया की, इसलिए उसने मेरी मदद की, मुझे नौकरी दिलवाई। उस समय मुझे मजबूरी में जाना पड़ा, क्योंकि मैं चाहता था कि जिंदगी बेहतर हो। मैं तुम्हें पालना चाहता था। तुम झूठ बोल रहे हो। क्या पूरे चीन में सिर्फ चेंग जिंगटियान ही है जो तुम्हें काम दिलवा सकता है? गांव के फैक्ट्री में हर दिन मजदूरों की कमी है। तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? क्या मुझे मौका मिला? तुम हर दिन शराब पीते रहते थे। तुमसे एक बात करने पर मार पड़ती थी। बहाना। ये बहाना नहीं, सच्चाई है। उस समय तुम हर दिन शराब पीते थे। क्या तुमने कभी पैसे कमाने और परिवार पालने के बारे में सोचा? क्या तुमने कभी हमारे बारे में सोचा है? शराब पीने की वजह से काम पर चोट लग गई और नौकरी चली गई। पूरे दिन गाली गलौज और नफरत से भरा रहता था। क्या तुम इससे नकार सकते हो? चुप रहो। तुम सिर्फ गरीबों से नफरत करते हो और अमीरों से प्यार। तुम कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकते, इसलिए घर और बच्चे छोड़ दिए, हमें छोड़ दिया। तुम पूरे दिन मुझे मारते पीते रहते हो। क्या तुमने मेरे साथ न्याय किया? बस करो। क्या तुम जानते हो मैंने अपने बेटे को छोड़कर कितना दर्द सहा है? लेकिन उस समय हम वाकई बहुत मुश्किल में थे। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मुझे खुद ही पहले अपने लिए जीने का रास्ता ढूंढना था। तब मैं तुम्हारी देखभाल कर सकता था, तुम्हारी देखभाल करने की क्षमता रखता था। लेकिन जब मैं स्थिर हो गया और तुम्हें ढूंढने आया, तुम बेटे को लेकर चले गए थे। झूठ बोल रहे हो। मेरे सामने आंखें खोलकर झूठ मत बोलो। क्या इन 20 सालों में तुम शाओजुन और मुझे ढूंढ नहीं सके? अब बोलो नहीं सकते? और बनाओ और बनाओ। देखते हैं तुम्हारे पास और क्या बहाने हैं। मैंने ढूंढा है। मैंने कई जगह ढूंढा, कई संबंधों का इस्तेमाल किया। यह सब तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुमने नाम बदल लिया होगा। नाम बदलना कर्जदारों से बचने के लिए था। अगर नाम नहीं बदलते तो शाओजुन और मैं क्या आज तक जीवित रह सकते थे? इसी वजह से तुम्हारी खबर टूट गई। इस भीड़ भाड़ में तुम मुझे कहां से ढूंढते? नहीं, ऐसा नहीं है। बात वैसी नहीं है जैसा तुम कह रहे हो। इन 20 सालों में मैंने शाओजुन को जो कुछ बताया वही सच है। नहीं। जब मैं बुरे दौर में था तो तुम्हें गाली दी। भूखे और ठंडे रहने पर तुमसे नफरत की। और जब सफल हुआ तो शाओजुन और मैंने तुम पर हंसे। हमारे बीच जो कुछ हुआ वो सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम इसे नकार नहीं सकते। मैं नकार नहीं रहा हूं। मैं हर दिन खुद को कोसता हूं, हर दिन पछताता हूं। मैं हर दिन तुम्हारे बारे में सोचता हूं। तुम नहीं करते। मेरे पास है। तुमने हमें छोड़ दिया। तुम्हें चेंग जिंगटियन से प्यार है। तुम्हें उसके पैसे से प्यार है। तुम्हें सिर्फ पैसे से प्यार है। नहीं, मुझे तुमसे प्यार है। मुझे झुनझुन से प्यार है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम बदचलन औरत हो।
तुम मुझे जो भी गाली दो या नफरत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन 20 सालों में तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। यह भगवान की मेरे लिए सबसे बड़ी सजा है। मैं सिर्फ यह मांगता हूँ कि मुझे जुनजुन को फिर से न खोना पड़े। मैं सिर्फ यह मांगता हूँ कि मुझे उससे मिलने का मौका मिले। मैं सिर्फ यह मांगता हूँ कि तुम मुझे एक मौका दो इन सालों की कमी को पूरा करने का। तुम्हारे लिए मेरी कमी। तांग क्यूक्सिन, तुमने हम पर बहुत कुछ किया है। तुमने मुझे इंसानों पर भरोसा खो दिया। तुमने मुझे इस समाज से नफरत करना सिखाया। तुमने हमें जो नुकसान पहुंचाया है, चाहे तुम्हारे पास कितने भी पैसे हों, वो इसे ठीक नहीं कर सकते। मुझे पता है, कितने भी पैसे से प्यार नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन इन सालों में मैंने तुम्हें कभी नहीं बुलाया। क्या तुम्हें वह जेट पेंडेंट याद है? अब वह तुम्हारे पास होना चाहिए। मैंने इसे हमेशा अपने साथ रखा है। जब भी मैं इसे देखता हूँ, मुझे याद आता है बहुत पहले का वह शाओ डाके। वह दयालु, ईमानदार और उत्साही शाओ डाके। इन सालों में मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। मैंने कभी दूसरी शादी नहीं की। मैं अभी भी जुनजुन की मां हूं। मैं अभी भी तुम्हारी पत्नी हूं। क्या ये सच है? जिंदगी का बड़ा हिस्सा बीत चुका है। हम दोनों कितने साल के हो चुके हैं? मैं तुम्हें क्यों झूठ बोलूंगी? क्या मैंने सच में गलती की है? शाओ जुन ने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने इस बच्चे को बर्बाद कर दिया। यह सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने भी गलती की है। मैं हर दिन खुद को कोसता हूं। मैंने समस्या से बचने के लिए भागने का रास्ता चुना। इतनी बड़ी गलतफहमी पैदा कर दी। हम दोनों बहुत स्वार्थी थे। हमेशा अपनी भावनाओं के बारे में सोचता रहा, लेकिन यह नहीं सोचा कि जुनजुन को इतना बड़ा नुकसान होगा। जुनजुन निर्दोष है। मैं बस तुमसे विनती करता हूं। मैं तुमसे विनती करता हूं, उसे बचाओ। और सिर्फ तुम ही उसे बचा सकती हो। मैं हमेशा शाओ जुन से कहता रहा कि तुम पैसे के लिए इंसान को नहीं पहचानती, इसलिए चेंग जिंगटियान के साथ भाग गई। उसे तुमसे नफरत करने के लिए उकसाया। उसे प्रतिज्ञा करवाई कि वो सफल होगा। क्यों एक्साइन? क्यों एक्साइन, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं इस सब की भरपाई करने के लिए। बीती बातें, हम सब कुछ नहीं कर सकते। मैं अब बस यही चाहता हूं कि तुम जुनजुन के इस मन के बंधन को खोल दो। उसे नफरत से बाहर निकालो। तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। ठीक है, मैं उसे अभी बुलाता हूं और उसे समझाता हूं।
ये क्या है? क्या यह जूंजू का फोन है? शायद वो बहुत जल्दी में था, यहां छोड़ दिया। क्यों साईं, तुम चिंता मत करो, बेटा फिर से मुझसे मिलने आएगा। मैं उसे अच्छे से समझाऊंगा, फिर मैं तुम्हें सूचित करूंगा। 20 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब 1 मिनट भी इंतजार करना 多等1分钟， मुझे बहुत कष्टदायक लगता है। 难受。 सर आप अंदर नहीं जा सकते सर, मेरी बात सुनिए। आप अंदर नहीं जा सकते सर। सर उसे अंदर आने दो, कोई बात नहीं। तुम पहले आ जाओ। ठीक है। 总裁， 你什么事？ क्या तुमने आज की सुबह की अखबार देखी है? 没有。 你先 पहले शांत हो जाओ। 冷静点。 लीना की मौत में मेरी गलती है। अगर मैं पिछली रात उससे मिलने के लिए हाँ कर देता, शायद वो ऐसा नहीं करती। 不会。 अब यह सब कहने से क्या फायदा? 什么用啊？ जब वह जीवित थी तब तुम्हें उसकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए थी। क्या तुम समझते हो? मुझे पता है, मैं आज यहां इस बारे में बहस करने नहीं आया। मुझे तुमसे एक बात कहनी है। अब क्या? लीना अब नहीं है। मेरे मन में सबसे ज्यादा जो चिंता है वो है मेरे पिता। वो मेरे एकमात्र रिश्तेदार है और वो मेरे लिए सबसे प्रिय है। वो अभी अकेले वृद्धाश्रम में है। मैं चाहता हूं कि अगर मौका मिले तुम कभी कभी उनसे मिले। मुझे क्यों चुना? क्योंकि हम दुश्मन हैं और तुम मुझे जानते हो, और तुम एक सफल व्यक्ति हो। मेरे पिता को सफल लोग पसंद हैं। यह कारण शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन मेरे पास अभी कोई और नहीं है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो। मैंने बहुत सारी बुरी चीजें की हैं, बहुत सारे लोगों को चोट पहुंचाई है, खासकर चेंगवा और लीना को। लेकिन उससे पहले जो भी मैंने किया, मुझे लगा था कि मैं सही कर रहा हूं। बेतुका है ना? लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना बेवकूफ था, कितना लापरवाह। क्यों सब कुछ बर्बाद होने के बाद ही मुझे अफसोस होता है? क्या तुम मेरी ये बात मानोगे? मेरे पिता की देखभाल करोगे? चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। मैंने तुम्हें भी चोट पहुंचाई है। मैं अब तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। 说一声对不起。 रुको, 等一下， तुम कहां 去 हो? 哪儿？ पता नहीं, वो जगह मैंने कभी नहीं देखी। मैं सिर्फ अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना चाहता हूं। 负责任。 सुनो, 董事长， चेयरमैन शाओजुन मुझसे मिलने आया था। 他来找过我了。
शाओजुन कहाँ है? उसे रोकने में मेरी मदद करो। वो चला गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने बहुत सारी अजीब बातें कही, इसलिए मुझे डर है कि वो कुछ गलत कर सकता है। तो जल्दी से उसका पीछा करो और देखो वो क्या कर रहा है। हम संपर्क में रहेंगे, ठीक है? ठीक है। जल्दी करो, गाड़ी चलाओ। ठीक है। शाओजुन, 少君，少君， रास्ता दो। सावधान शाओजुन, शाओजुन। रास्ता दो। तुम पागल हो क्या? शाओजुन, तुम्हें क्या हुआ है? 你这是怎么了？哎，哎，这 शाओजुन, शाओजुन, 少君， चिंगहुआ को क्या हुआ? मैंने अभी शाओजुन को देखा, लेकिन वह बहुत अजीब लग रहा था। पता नहीं क्या हुआ है। जल्दी गाड़ी में बैठो। वहाँ शाओजुन की गाड़ी है। जल्दी से चेयरमैन को फोन करो, वह भी रास्ते में होगी। तुम्हारे वहाँ क्या हाल है? कौन? हमने शाओजुन को देख लिया है। मैं और प्रेसिडेंट उसका पीछा कर रहे हैं। 跟着他呢。 अब हम पूर्वी शहर के बाहर की सड़क पर जा रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गया। याद रखो, अपने फोन को चालू रखो। 状态。 ठीक है। उसे पता होगा। वे पूर्वी शहर के बाहर गए हैं। ठीक है चेयरमैन। तुम्हारे कहने से लगता है कि क्या शाओजुन 少君是 कर्ज मिलवा था, इसलिए उसे ही कदम उठाया, ताकि इस तरह से बाहर निकल सके। 来解套。 उसे लीना की मौत का बहुत दुख है। मुझे लगता है यह भी एक कारण है। इस समय पेट्रोल कैसे खत्म हो गया? तो अब क्या करें? हेलो चेयरमैन। चिंगहुआ, माफ करना। मैंने तुम्हारे प्यार का फायदा उठाया, तुम्हारे खिलाफ बदला लेने के लिए। मैंने गलती की। मैं उम्मीद नहीं करता कि तुम मुझे माफ करोगे, लेकिन मैं विनती करता हूं कि तुम मेरे पिता को माफ कर दो। उसका इरादा ऐसा नहीं। मैंने तुम्हारे साथ जो किया, उसका बदला मैं अगले दिन चाहूंगा। लिया, मैंने तुम्हारे विश्वास का फायदा उठाया और इन कंपनी को बर्बाद करने की कोशिश की, जिससे तुम्हें दूसरे शहर जाना पड़ा। अंत में मुझे तुमसे मिलने की हिम्मत ही नहीं थी। ये मेरी कायरता थी जिसने तुम्हारी जान ले ली। लेकिन अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ रहा हूं। तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा।
क्या तुम खुश हो? मैं भाभी जल्द से जल्द तुमसे मिलना चाहता हूं। आ रहा हूं, यहां हूं। क्या तुम्हें शाओजुन का पता है? शाओजुन समुद्र तट की ओर गया है। देखो, ये वही पॉलिसी है जो शाओजुन ने खरीदी थी। वह क्या सोच रहा था? शायद वह अपनी जिंदगी से मुक्ति चाहता था 换个解脱， और इस पॉलिसी के जरिए अपने पिता की सुरक्षा करना चाहता 不 था। 负心 उन्हें बाकी मिली। 上浮。 सबसे तेज गति से चलाओ। ये चेयरमैन है। आपने मुझे बड़े मेहनत से पाला, लेकिन अंत में मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, बल्कि मैंने बहुत सारा कर्ज छोड़ दिया। लेकिन आप चिंता न करें, मैंने अंततः एक समाधान ढूंढ लिया है। पापा, पहले मैं नाम और शोहरत के पीछे भागता था। सफलता के लिए मैंने बहुत सारे बुरे काम किए। लोग कहते हैं कि मैं लालची और स्वार्थी हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यही आपकी मुझसे उम्मीद थी। भले ही अब मुझे पछतावा हो, लेकिन कोई मुझे माफ नहीं करेगा। इसलिए मुझे अपनी जान देकर इसका भुगतान करना होगा। जब मैं चला जाऊंगा, पापा आप चिंता न करें। 放心， आपको फिर कभी पहले जैसी मुश्किल जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। ये सारी बातें मैंने पहले ही तय कर ली है। पापा मुझे माफ कर देना 希望你不要怪我。 और लीना को भी माफ कर देना। वो बेकसूर है। इस बार मैं वाकई खुद को माफ नहीं कर सकता। मुझे एक बार और मनमानी करने दो। अगले जन्म में मैं फिर से आपका बेटा बनूंगा और आपकी मालिश करता रहूंगा। चुन 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 चुन, माँ तुम्हें बचाने आ रही है। चेयरमैन, देखो, आपने अभी फोन पर कहा कि मिसेस टैंग को कुछ हो गया है। क्या हुआ है?
मेरी गवर्नर ने शाओजुन को बचाने की कोशिश की। 救少君， शाओजुन ने कार में आग लगा दी और चेयरमैन ने उसे बचाने की कोशिश की। मतलब नहीं बचा। ऐसा कैसे हो सकता है? उनकी चोट कितनी गंभीर है? वह अभी भी इलाज में है और परिणाम अभी तक पता नहीं है। ये बदमाश खुद मरना चाहता था और दूसरों को भी मार डाला। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरी गवर्नर कैसी हैं? अभी तक हमारी जांच के अनुसार मरीज के शरीर के लगभग 40% हिस्से में गंभीर जलन है। उनकी जान को खतरा हो सकता है। हम अभी भी इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर, मेरी गवर्नर बहुत अच्छी इंसान है। उन्होंने अभी तक अपने बेटे से मां कहलवाया नहीं है। उन्हें ऐसी पीड़ा नहीं झेलनी चाहिए, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया उन्हें बचाइए। चिंता मत करो, हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन क्या हम उन्हें बचा पाएंगे, ये अभी कहना मुश्किल है। मिसेस टैंग कितनी अच्छी इंसान है। उन्हें ऐसी पीड़ा क्यों झेलनी पड़ रही है? चिंता मत करो, चेयरमैन अच्छे इंसान है। अच्छे इंसान को अच्छा फल मिलता है। चिंता मत करो, सब कुछ है। तुम नालायक, तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया, ये तो ठीक है, लेकिन तुमने अपनी ही माँ को नहीं छोड़ा। क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत है? तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देने के लिए कितनी मेहनत की और तुमने उनके साथ ऐसा किया। एक पत्थर जन्म देना तुमसे बेहतर होता। ये हमारे परिवार का मामला है, तुम्हें इसे बताने का अधिकार नहीं। तुम नालायक। मैं तुम्हें बता दूं, वो मेरी बहन की गवर्नर है और हमारे परिवार की रक्षक भी। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, मुझे इंसानियत का मतलब पता है। मैं तुम्हें बता दूं मिसेस टैंग, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। साफ सुन लो, मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुझे कैसे नहीं छोड़ोगे। आओ मुझे मारो। तुम मरना चाहते हो? तुम नालायक, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। मत मारो। तुम जानवर से भी बदतर हो, चेंगयोंग। तुम्हारी मां ने तुम्हें बचाने के लिए इतनी चोटें झेली हैं। मैं तुम्हारी माँ की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम नालायक। नालायक, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुझे मार डालूंगा। कमीने, जानवर, मैं तुझे मार डालूंगा। मैं तुझे मार डालूंगा, ये बदनसीब, ताकि तू और लोगों नुकसान न हो सके। और मत मारो। दीदी, अभी समय बात कर रही हो, तू अभी भी इस जानवर की रक्षा कर रही है। क्या तुझे नहीं लगता कि वह जानबूझकर तुझे गुस्सा दिला रहा है ताकि तू उसे मारे? वह ऐसा कर रहा है क्योंकि वह अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने गलती की, मैंने सच में गलती की। तुम लोग सही कह रहे हो। इस दुनिया में मैं ही फालतू हूं, मैं ही एक बंसी हूं। मैंने अपनी मां के साथ बुरा व्यवहार किया। मैं अपनी मां की देखभाल नहीं कर सका। मारना चाहिए, मरना चाहिए। मुझे मार दो। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे मार डालो। चेंगयो, मुझे मार डालो, छोड़ दो। चेंगयोंग, ये वो नतीजा नहीं है जो मैं चाहता था। मैं सिर्फ खुद को खत्म करना चाहता था। मैंने उसे नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं किया था। शाओजुन, तुम्हें क्या हुआ? ये कैसे हुआ? क्या तुम लोगों ने उसे मारा? तुम लोगों ने मेरे बेटे को क्यों मारा? पापा, ये मेरी गलती है। अगर मैं नहीं होता तो वो अब ऐसी गंभीर जलन का शिकार नहीं होती। तुम अपनी मां की बात कर रहे हो। अगर वो मेरी रक्षा के लिए नहीं होती, मेरी रक्षा के लिए इस नालायक बेटे की, तो वो ऐसी नहीं होती। पापा, इतने सालों से मैं मां के प्यार की तलाश में रहा हूं। मैं हमेशा चाहता था कि मां मेरी देखभाल करे, मेरी रक्षा करे। क्या यही वो नतीजा है जो मैं चाहता था? मैं नहीं चाहता कि वो चोट खाए। पापा, बेटा, पापा ने गलती की। सब पापा की गलती है। मुझे शराब पीकर पागलों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मैंने ही तुम्हारी मां को मारकर भगा दिया। असल में तुम्हारी मां एक अच्छी मां थी। मैंने उसकी कदर नहीं की और तुम्हारे सामने यह कहा कि तुम्हारी मां किसी आदमी के साथ भाग गई। ये सब मेरे ही किए का नतीजा है।
शाओजुन, हे भगवान, मैं तुमसे विनती करता हूं। मैं और मेरी मां मुश्किल से मिले हैं, एक साथ हुए हैं। मैंने अभी तक माता पिता की सेवा नहीं की है। मुझे अभी तक उन्हें सुख शांति का आनंद नहीं दिया है। हे भगवान, मैं आपसे विनती करता हूं कि दया करें, उन्हें मत ले जाइए। मैं अपने बाकी जीवन को पापों का प्रायश्चित करने के लिए देने को तैयार हूं। हे भगवान, कृपया करें। जुन जुन, कृपया करें। डॉक्टर डॉक्टर, मरीज की हालत कैसी है? मरीज के दिमाग को गंभीर चोट लगी है और बड़े पैमाने पर जलन भी हुई है। वो अभी भी बेहोशी की हालत में है। पहले उसे आईसीयू में भेजकर निगरानी में रखें। मरीज के बचने की संभावना केवल 30% है। कृपया मानसिक रूप से तैयार रहें। कृपया पूरी ताकत से उपचार करें। हम करेंगे। चियोवा, छियो हुआ वापस आ गया है। अब मिसेस तांग कैसी है? हाँ, क्या वह ठीक है? बच्चे, अभी उपचार चल रहा है, आईसीयू में है। कहा गया है कि बचने की संभावना सिर्फ 30% है। ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर सोंग, हमें देखिए, क्या हम कुछ मदद कर सकते हैं? चाचा, चाची, चिंगम को नहीं, अस्पताल में साथ है, चिंता न करें। कोई बात नहीं, मिसेस तांग के लिए भगवान की कृपा है। यहाँ तक कि मेरी आंखों का इलाज अस्पताल ने कर दिया है। मिसेस तांग को ठीक होने में कोई कारण नहीं है। दुखी मत हो बच्चे, दुखी मत हो। क्या डॉक्टर ने नहीं कहा था कि चेयरमैन जैसे मामले पहले भी हुए हैं और वे सभी ठीक हो गए हैं? इसलिए बहुत उम्मीद है, आप चिंता न करें। आप मुझे सांत्वना देने की कोशिश न करें। जब मेरे माता पिता बीमार थे तो मैंने यह दर्द महसूस किया था। यह नहीं जानता कि कल तक जीवित रहूंगा या नहीं। आप इसे समझ नहीं सकते। छियो हुआ, शांत हो जाओ। मिस्टर सोंग आपके भले के लिए ही कह रहे हैं। शांत हो जाओ। चाचा, आप चिंता न करें। समय हो गया है, मैं पहले चलता हूँ। कल हम सब मिलकर चेयरमैन को देखने जाएंगे। जल्दी आराम करें। अभी धीरे चलो, आराम करो और बैठो। आओ, बैग मुझे दो। दुखी मत हो, टैंग मैडम ठीक हो जाएंगी। जुन जुन, मैं तुम्हारी माँ हूँ। 我是妈妈。 आज तुम्हारा जन्मदिन है। जब हम अलग हुए थे, यह तुम्हारा 10वां जन्मदिन है। तुम कैसे हो? तुम्हें भूख लगी है? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का सामान ले आऊं? ये बच्चा, तुम ऐसा बेवकूफी भरा काम कैसे सोच सकते हो? पापा, मैं असल में मुझे तुम्हारी बात पता है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है, फिर भी तुम पापा को झूठ क्यों बोल रहे हो? पापा को सच क्यों नहीं बता रहे हो?
मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताई है। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अच्छा जीवन चाहता था, तुम्हें सुख समृद्धि देना चाहता था, लेकिन मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। इसलिए मैंने ये बेवकूफी भरा तरीका सोचा, लेकिन मुझे नहीं पता था मैंने न सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचाया, बल्कि अपने सबसे करीबी लोगों को भी चोट पहुंचाई। अब और दोषी मत महसूस करो। मेरी शिक्षा में कुछ गड़बड़ी थी, सिर्फ मेरे थोड़े से अहंकार के लिए मैंने तुम्हें और तुम्हारी मां को अलग कर दिया। तुम्हें बचपन में मां से वंचित कर दिया और तुम्हें उससे नफरत करने पर मजबूर कर दिया। शाओ जुन, सच बताओ, तुम्हारे मन में क्या तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो? नफरत नहीं, क्योंकि मुझे पता चल गया है नफरत किसी समस्या का हल नहीं है। मुझे तुमने ही पाला पोसा है। पिता का प्यार पहाड़ जैसा होता है। मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकता हूं? नहीं, तुम्हारी बात सुनकर मुझे और शर्म आ रही है। तुम सही कह रहे हो, नफरत किसी समस्या का हल नहीं है। अगर शुरू में मैं तुम्हारी मां के साथ अच्छा व्यवहार करता, मुझे जल्दी पता चल जाता तुम्हारी मां के जाने के पीछे कोई वजह थी। अब यह त्रासदी ऐसा नहीं होगा। अब ये सब कहना बहुत देर हो चुकी है। हमें कोई उपाय सोचना चाहिए। देखिए मां को कैसे बचाया जा सकता है। वो तो है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी मां के बचने की संभावना सिर्फ 30% है। मैं डॉक्टर नहीं हूं, अब पैसे भी नहीं है। तुम्हारी मां को कैसे बचाया जा सकता है? मेरी मां है। क्या मेरी मां जा गई है? अभी नहीं आई। मैं सिर्फ यह तुम्हें देना चाहता था। तुम इसे खोल कर देखो, इसमें लिखा हर एक शब्द। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी मां तुमसे कितना प्यार करती है। धन्यवाद चेंग हुआ। कोई बात नहीं, तो मैं चलता हूं। चेंग हुआ, मां, मैंने तुम्हारे प्रति अपनी भावनाओं को धोखा दिया और तुम्हारे पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाया। मुझे नहीं पता कि मैं इसकी भरपाई कैसे करूं। अगर वाकई अगला जन्म होता है तो मैं अगले जन्म में गाय या घोड़ा बनकर तुम्हारा कर चुकाऊंगा। ऐसा मत कहो। दीदी बातों को बीते ही रहने दो। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि मां जल्दी ठीक हो जाए। तुम मुझसे मिल सको, तुम्हारा परिवार खुशी से एक साथ रह सके। एक्साय हुआ तुम्हारी ये बात सुनकर। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। तुम सच में हमारे शाओजुन की सबसे अच्छी बहू हो। बस दुर्भाग्य से हमारे शाओजुन के पास ये सौभाग्य नहीं है। मुझे मां से मिलने जाना है। तुम आराम करो। अलविदा। माँ, तुम जाग गई हो। चेयरमैन, तुम आखिरकार जाग गई हो मां। मिसेस टैंग जाग गई, वो जाग गई। शाओजुन, शाओजुन, शाओजुन ठीक है। उसे बस थोड़ी सी चोट आई है। तुमने समय रहते उसे बचा लिया। ठीक है तो ठीक है। एक्साय हुआ, तुम क्यों रो रही हो?
नहीं, मैं नहीं रो रही हूँ। क्या डॉक्टर ने कहा है कि मेरा कोई इलाज नहीं है? ऐसा नहीं है, तुम ठीक हो, तुम्हें हिम्मत से लेना चाहिए। हाँ चेयरमैन, तुम हमेशा से बहुत मजबूत रही हो। यह मुश्किल आप पार कर लेंगे। मुझे धोखा मत दो। मैं अपने शरीर को अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे लगा है कि मैं पहुंच गई हूँ। आपसे विदा लेने का समय आ गया है। माँ, ऐसा मत कहो, मैं यह सुनना नहीं चाहती। एक्साई हुआ, मेरी बात सुनो। माँ ने तुम्हें पहली नजर में देखा, तुम्हें पसंद किया, क्योंकि मुझे लगा कि तुम मेरी तरह हो, मेरी तरह मुश्किलों से भरी। लेकिन अब नहीं होगी, क्योंकि तुम सोंग याओ से मिल गई हो। वह एक अच्छा इंसान है, वह तुम्हारा ख्याल रखेगा। माँ, और मत बोलो। अच्छी तरह रहो। मुझे बोलने दो। सोंग याओ, चेयरमैन, कंपनी तुम्हारे हाथ में है। और एक्साई हुआ, एक्साई हुआ भी तुम्हारे हाथ में है। तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना, उसे खुश रखना। चेयरमैन आप चिंता मत करिए, मैं करूंगा। एक्साई हुआ, एक्साई हुआ। मामा, तुम अब और बच नहीं सकती। मुझे वादा करो, मुझे वादा करो कि तुम सोंग याओ से शादी करोगी। माँ की अंतिम इच्छा पूरी करो। यह इच्छा पूरी करोगी ना? मैं चेयरमैन आप चिंता मत करिए, 您放心， चेंग हुआ ने मुझसे शादी करने का वादा कर लिया है। 嫁给我。 बीबी दीदी, तुम्हें क्या हुआ? मैं गलत थी, सब मेरी गलती है। मुझे बकवास नहीं करनी चाहिए थी। मैंने क्या सोचा था? तुम्हारी माँ को बीमार होने का नाटक करने के लिए कहा, चेंग हुआ को धोखा देने के लिए, उसे सोंग याओ से शादी करने के लिए मनाने के लिए। लेकिन अब टैंग मैडम पर यह सच हो गया है। बीबी दीदी, रोना बंद करो, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम दोनों को हाथ पकड़े देखकर अपनी जिंदगी बिताते हुए माँ की इच्छा पूरी हो गई है। एक्साई हुआ, 就算了了， माँ तुमसे एक और बात कहना चाहती है। 还想求你一件事。 जुन जुन, माँ तुम्हें और पापा को नहीं भूल पा रही है। गांव वालों ने कहा कि किसी ने कर्ज वसूलने के लिए दरवाजे पर धावा बोल दिया था। यह भी नहीं पता कि तुम कहाँ चले गए। लेकिन तुम चिंता करो, माँ जरूर कोई तरीका निकालेगी तुम्हें ढूंढने का। आज रास्ते में जून जून की माँ ने 今天在路上， एक बच्चे को देखा जो तुम्हारी जैसा दिखता था। मैं उसके पीछे भागी, 过去， लेकिन उस बच्चे की माँ ने 他妈妈 मुझे पागल कहकर डांटा। 金币 जून जून, जन्मदिन मुबारक हो। माँ यहाँ तुम्हारे लिए मना रही है। 给你过。 जून जून, अभी 11:58 हुए हैं। थोड़ी देर में तुम्हारा जन्मदिन होगा। माँ ने तुम्हारे लिए केक और सेंट जियान मैटो खरीदा है। लेकिन अफसोस कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खा सकती। तुम आगे कहाँ हो? 在哪？ कहा था कि तुम्हारे जन्मदिन पर रोंगी नहीं, लेकिन हर बार वादा तोड़ देती हूँ। जून जून, 12 बज गए हैं। जन्मदिन मुबारक हो। माँ, मैंने गलती की। 我错了。
मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने गलती की। पापा, मैंने मां को गलत समझा। 我错。 मां, गॉर्डनर, तुम कहो, मैं जरूर करूंगा। कृपया शाओजून से नफरत मत करो। 不要再恨少君。 उसे माफ कर दो। उसे एक मौका दो कि वह अपनी गलती सुधार सके, ठीक है? गॉर्डनर, तुम चिंता मत करो। दरअसल मैं उससे नफरत नहीं करती। 不恨他， अच्छा है, अच्छा है। 那就 पता नहीं जून जून, 君君 क्या मुझे माफ कर देगा? 原谅我。 मैं सुनना चाहती हूँ, सुनना चाहती हूँ, सुनना चाहती हूँ कि वह मुझे माँ कहकर बुलाए। 都是 चेयरमैन साहब, आप थोड़ा रुकिए। 你等一下，我 मैं 先 शाओजू 给 को 大 बुलाती 厅 हूँ। 长问。 गॉर्डनर, गॉर्डनर, वो इतना घायल हो चुका है, तुम अभी भी उसे नहीं छोड़ोगे? मैं उसे उसकी माँ से मिलवाने ले जा रही हूँ, नहीं तो शायद देर हो जाएगी। जल्दी करो। शाओजून, अपने घाव का ध्यान रखना। चलो, मुझे अपनी माँ से मिलना है। मुझे उन्हें मुंह से बताना है कि मैंने गलती की। शाबाश। जून जून, तुम कैसे हो? 你怎么样？ जून जून, माँ, तुमने मुझे क्या कहा? माँ, जून जून, मैंने आखिरकार सुन लिया। 你听到？ माँ, बेटा अवज्ञाकारी है। सच में आपसे इतनी नफरत नहीं करनी चाहिए थी। आपकी व्याख्या नहीं सुनी। कृपया मुझे माफ कर दे। माँ, आप जल्दी ठीक हो जाओ। 再好起来。 मुझे आपकी सेवा करने का मौका दे, ठीक है? आपके इस वाक्य के साथ माँ मर भी गई तो आंखें मूंद लूंगी। 死也瞑目了。 माँ, आप मरने की बात मत करो। आप नहीं मरेंगी। क्यों एक साइन? तुम भी आ गई हो। क्यों एक साइन? सब मेरी गलती है। कृपया मुझे माफ कर दो। मैंने कभी तुम पर गुस्सा नहीं किया। 过你。 माँ, हम रोना बंद कर देते हैं, ठीक है? याद रखो, भविष्य में 以后 भविष्य में कुछ भी हो जाए, 呀， अच्छे से जीना है, 活下去。 अपने पिता की सेवा करना है,
करना है। अपने किए हुए कामों की जिम्मेदारी लेनी है। मुझे पता है माँ। सूखी माँ। क्यों एक्साइन? डॉक्टर सूखी माँ। माँ माँ टैंग महोदया माँ। माँ क्यों एक्साइन? चून चून माँ। माँ हमेशा तुमसे प्यार करती है। माँ माँ क्यों एक्साइन माँ? सूखी माँ। अध्यक्ष, टैंग महोदया। माँ आप आंखें खोलकर मेरी माँ को देखो। माँ आप मुझे अकेला मत छोड़ो। माँ सब लोग बहुत उत्तेजित न हो। अध्यक्ष शाओजू और उनके परिवार को थोड़ी देर के लिए रहने दें। माँ माँ आप शांति से जाओ। 不要洗澡， मैं आपकी बात मानूंगा। अपने किए हुए कामों की जिम्मेदारी लूंगा। कानून के सामने साहसपूर्वक खड़े रहो। मैं हमेशा आपसे प्यार करूंगा। गॉर्डनर, आप हो गए हुए 1 साल हो गया है। समय कितनी तेजी से बीत गया। अगर आप अभी भी होते, पता नहीं आज कैसा होता। आप गुजरने के कुछ समय बाद शाओजून को पुलिस स्टेशन में आत्मस्मरण कर दिया। अभी भी जेल में सजा काट रहा है। ईमानदारी से बचा किया। कहा जाता है कि उसे अच्छा व्यवहार किया है। गॉर्डनर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कंपनी के मामले में सोंग्स ने आधिकारिक तौर पर एंटरटेनमेंट सिटी बनाने की योजना शुरू की है और मेरी ऊर्जा बचत योजना भी जारी रखी गई है। आखिरकार आपके विश्वास को खराब नहीं किया। पापा भी सोंग्याओ की देखभाल में हैं। जल्दी से ठीक हो गए। अब वे बैसाखी की मदद से खड़े होकर फिर से चल सकते हैं। सभी उनके लिए बहुत खुश हैं। लेकिन सबसे खुश शियाओ योंग और मिमेई है। गॉर्डनर, एक अच्छी खबर सुनाओ। मिमेई गलती है। मेरे पिता और माता बहुत खुश हैं। अब चेंग परिवार में एक और छोटी जान जुड़ने वाली है। गॉर्डनर, एक और बात है। क्या शियोहुआ अंदर आ सकती है? माँ, आ जाओ। शियोहुआ, तुम इतनी देर से क्यों नहीं सो रही हो? कल शादी की तस्वीरें खिंचवानी है। अगर काले घेरे होंगे तो तस्वीरें दूल्हे को डरा देंगी। ठीक है, मैं अभी सो जाती हूँ। जल्दी सो जाओ। ठीक है, मैं समझ गई। जल्दी आओ। आज तुम बहुत सुंदर लगी हो। चलिए देखो, दुल्हन आ गई है। बाहर आ गई है।
दीदी तुम बहुत सुंदर लग रही हो, सुंदर लग रही हो। हाँ दीदी, अगर भविष्य के जीजा ने देख लिया तो वे हैरान रह जाएंगे। यह सब बेबे की मेहनत है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कला लगा दी है। क्या हुआ? मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें पहले क्यों नहीं जानता था। फिर से मजाक कर रहे हो।